आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत द्वारा भारत और चीन सीमा के पास निर्माणाधीन और प्रस्तावित टॉप 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। यह वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 1 है। यह सभी प्रोजेक्ट्स हमारे देश की तरक्की और पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काफी जरूरी है। इसके साथ ही हमारे देश की सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर बात करते हैं सेवोक रैंगपो रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका निर्माण वेस्ट बंगाल और सिक्किम राज्यों में किया जा रहा है। यह एक निर्माणाधीन परियोजना है और स्वतंत्रता के 73 सालों बाद भी सिक्किम राज्य ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के जरिए रेस्ट ऑफ इंडिया से नहीं जुड़ पाया है। सेवोक पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास दार्जिलिंग जिले में स्थित है एवं रैंगपो सिक्किम राज्य के ईस्ट सिक्किम जिले में स्थित है एवं इन दोनों टाउन के बीच बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी के लिए 44.96 किलोमीटर लंबा न्यू ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। यह एक सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है और यह सेवोक से शुरू होकर तीस्ता बाजार मल्ली होते हुए रैंगपो तक जाएगी। इस पूरे परियोजना के अंतर्गत टोटल 14 टनल्स का निर्माण किया जाएगा और 28 मेजर और माइनर ब्रिजेस का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लंबाई 44.96 किलोमीटर में से लगभग 38.5 किलोमीटर का सेक्शन टनल्स के अंदर से गुजरेगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रोजेक्ट कितना चैलेंजिंग है। इस परियोजना को वर्ष 2008-9 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसका वास्तविक निर्माण कार्य वर्ष 2018 में शुरू किया गया, क्योंकि इस परियोजना को रोकने के लिए एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट द्वारा काफी कोशिश की गई। लेकिन इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना का लगभग 40% काम कंप्लीट हो चुका है और दिसंबर 2022 तक यह परियोजना पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके निर्माण में लगभग 4085 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में आता है एवं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। भविष्य में इस रेलवे लाइन को सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक तक एक्सटेंड किया जाएगा। इस रेलवे लाइन के निर्माण के बाद टूरिज्म के क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही इंडो चाइना बॉर्डर तक मिलिट्री ट्रूप्स, टैंक्स और इक्विपमेंट्स की मूवमेंट काफी तेज गति से हो पाएगी। नंबर 4 पे बात करते हैं जोजिला टनल के बारे में, जिसका निर्माण लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है। यह एक निर्माणाधीन परियोजना है और इसके अंतर्गत जोजिला पास में 2 लेन्स के हाईवे टनल का निर्माण किया जा रहा है। इस टनल का निर्माण सोनमर्ग और द्रास के बीच किया जा रहा है और यह श्रीनगर करगिल लेह हाईवे पर स्थित है। इस टनल परियोजना की कुल लंबाई लगभग 14.2 किलोमीटर होगी। इस प्रकार यह एशिया का सबसे लंबा बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल होगा। आपको बता दें कि जोजिला पास, जो कि समुद्र तल से लगभग 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यह साल के 6 से 7 महीने भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है और यातायात पूरी तरीके से ठप हो जाता है, जिसके कारण श्रीनगर से लेह और श्रीनगर से करगिल के बीच हाईवे कनेक्टिविटी 6 से 7 महीनों तक बाधित रहती है। क्योंकि जोजिला टनल एक ऑल वेदर हाईवे टनल होगा, तो इसके निर्माण के बाद श्रीनगर से लेह और श्रीनगर से करगिल के बीच में कनेक्टिविटी 12 महीने सुचारू रह पाएगी, जिससे कि पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा होगा और लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर यूटी का आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा। आपको बता दें कि इसी श्रीनगर करगिल लेह हाईवे पर, जिसको कि नेशनल हाईवे नंबर 1 के नाम से जाना जाता है, जेड मोर टनल का भी निर्माण कार्य चल रहा है। जेड मोर टनल की कुल लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर है। क्योंकि जोजिला टनल और जेड मोर टनल लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास स्थित है, इसीलिए इन परियोजनाओं का सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्व है। जोजिला टनल के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अक्टूबर 2013 में इस परियोजना को कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड किया गया। मई 2018 में इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगस्त 2020 में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को इस परियोजना के निर्माण के लिए एज ए कॉन्ट्रैक्टर चुना गया और अक्टूबर 2020 में नितिन गडकरी द्वारा फर्स्ट ब्लास्ट के बाद इसका आधिकारिक निर्माण कार्य आरंभ हुआ। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 6,809 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु इस टनल के अंदर सीसीटीवी कैमरास, इमरजेंसी एग्जिट, वेंटिलेशन सिस्टम, प्रत्येक 125 मीटर पर टेलीफोन बूथ और फायर फाइटिंग मैकेनिज्म, प्रत्येक 750 मीटर पर ले बाई, डिजिटल साइनेज, ट्रैफिक लॉगिंग डिवाइस,
स्ट्रीट लाइट्स इत्यादि को भी इंस्टॉल किया जाएगा। इस टनल के अंदर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। नंबर 3 पर बात करते हैं अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित 2 लेन्स हाईवे परियोजना है जिसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश के पूरे सीमावर्ती इलाके में किया जाएगा। विशेषकर भारत चीन सीमा और भारत म्यांमार सीमा के नजदीक इस हाईवे प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। यह एक हाई ऑल्टीट्यूड हाईवे प्रोजेक्ट होगा जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट के मागो थिंगबू से शुरू होकर विजयनगर तक जाएगी, जो कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यह हाईवे प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के इन सभी जिलों से होकर गुजरेगा। इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। इसको मागो थिंगबू विजयनगर बॉर्डर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऑल वेदर हाईवे प्रोजेक्ट होगा और इसके निर्माण से अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म के सेक्टर को काफी बूस्ट मिलेगा। इसके साथ ही रीजनल कनेक्टिविटी भी इनहैंस होगी, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश का आर्थिक विकास भी तेज गति से हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, यह परियोजना हमारे देश की सीमा सुरक्षा में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसा कि आपको पता है कि चीन की बुरी नजर अरुणाचल प्रदेश पर हमेशा बनी रहती है, तो इस हाईवे के निर्माण के बाद भारत और चीन सीमा के नजदीक मिलिट्री ट्रूप्स, टैंक्स और इक्विपमेंट्स की मूवमेंट वर्तमान की अपेक्षा काफी आसानी से और तेज गति से हो पाएगी। इस परियोजना को सर्वप्रथम अक्टूबर 2014 में किरण रिजिजू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस परियोजना के निर्माण के लिए सर्वे को पूरा कर लिया गया है और निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट के निर्माण में लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिलहाल इसका डेडलाइन निर्धारित नहीं किया गया है। नंबर 2 पर बात करते हैं 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका निर्माण उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है और यह नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है। इस रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत 2 वाई शेप के रेलवे रूट्स का निर्माण किया जाएगा। पहला रूट दोईवाला उत्तरकाशी मनेरी गंगोत्री और उत्तरकाशी से पलार यमुनोत्री तक होगा। यह एक सिंगल ब्रॉडगेज रेल लाइन होगा और इसका दूसरा रूट ऋषिकेश से जोशीमठ वाया देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, साईकोट एवं साईकोट से सोनप्रयाग तक है। जोशीमठ बद्रीनाथ के पास स्थित है और सोनप्रयाग केदारनाथ के पास स्थित है। यह रूट भी एक सिंगल ब्रॉडगेज रेलवे लाइन होगा। इस प्रकार इस 4 धाम रेल लाइन प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग 327 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के अंतर्गत टोटल 21 नए रेलवे स्टेशंस का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को इंडियन रेलवेज के थ्रू रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट कर देगा। इस प्रकार उत्तराखंड राज्य में पिलग्रिम टूरिज्म के सेक्टर में काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा और लोग 4 धामों की यात्रा काफी आसानी से कर पाएंगे। इतना ही नहीं, उत्तराखंड राज्य के अंदर भी रेलवे कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी, जिसका लाभ उत्तराखंड के आम निवासियों को भी अवश्य मिलेगा। यह एक ऑल वेदर रेल लाइन परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 59 मेजर और माइनर ब्रिजेस और 61 टनल्स का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लंबाई 327 किलोमीटर में से 279 किलोमीटर का क्षेत्र टनल के अंदर से होकर गुजरेगा। अतः यह वर्ल्ड की एक टफेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और वर्तमान में ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेल लाइन सेक्शन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 125 किलोमीटर है और यह ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए कर्णप्रयाग तक जाएगी। और इस 125 किलोमीटर लंबे रेल लाइन सेक्शन का 85% अर्थात 105 किलोमीटर लंबा खंड टनल्स के अंदर से होकर गुजरेगा। इसी रेल लाइन खंड पर 15.1 किलोमीटर लंबाई की एक सिंगल रेल लाइन टनल बनाई जा रही है। यह रेल लाइन सेक्शन 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसके निर्माण में 16,216 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 4 धाम रेल लाइन परियोजना पूरी तरीके से 2030 तक बनकर तैयार हो पाएगा और इसके निर्माण में 43,292 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 1 पे बात करते हैं बिलासपुर लेह रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका निर्माण हिमाचल प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा। बिलासपुर टू लेह वाया मनाली, कुल्लू, केलोंग, सारचू, टंगलांगला उपसी रेल लाइन प्रोजेक्ट वर्तमान में एक प्रस्तावित परियोजना है। यह नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है और इसके अंतर्गत सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। यह एक ऑल वेदर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा। इस परियोजना की कुल लंबाई 498 किलोमीटर है और यह विश्व का हाई ऑल्टीट्यूड रेल लाइन प्रोजेक्ट होगा। इसका हाईएस्ट एलिवेशन 5,359 मीटर होगी, जो कि टांगलांगला के पास होगी।
और ये वर्तमान की सबसे ऊंची रेल लाइन चिंघाई तिब्बत रेल लाइन जो कि चाइना में है इसको भी पीछे छोड़ देगा। इस परियोजना के अंतर्गत बनने वाला टांगलांगला रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन होगा। इस परियोजना के निर्माण के बाद हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और इन राज्यों का आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा। और क्योंकि इस परियोजना का निर्माण लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास किया जा रहा है तो इसका अपने आप में एक सामरिक महत्व होगा। भारतीय सेना द्वारा रेलवे के जरिए मिलिट्री ट्रूप्स, टैंक्स, इक्विपमेंट्स इत्यादि की मूवमेंट काफी आसानी से और तेज गति से हो पाएगी, जिसके फलस्वरूप हमारी सेना और सशक्त होगी। वर्तमान में इस परियोजना का सर्वे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जा चुका है और इसके प्लान को भी अप्रूव किया जा चुका है। फिलहाल इस परियोजना का डीपीआर तैयार किया जा रहा है जो कि दिसंबर 2021 तक तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 83,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिलहाल इसके डेडलाइन को ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि 2025 तक यह परियोजना पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये था इंडिया चाइना बॉर्डर के नजदीक निर्माणाधीन और प्रस्तावित टॉप 5 मेगा प्रोजेक्ट्स की जानकारी। इसके अलावा भी भारत चीन सीमा पर दर्जनों प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन और प्रस्तावित है जिनकी चर्चा आने वाले पार्ट्स में करेंगे। भारत चीन और भारत पाकिस्तान की सीमा पर बनने वाले सभी महत्वपूर्ण रेल लाइन परियोजनाओं की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को अवश्य देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।